सभी लोग महामंत्र के स्मरण के लिए हाथों को जोड़ें। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सौवसाहुणं। सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा। उन्हें आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, श्री शिव सागर जी गुरुदेव की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोग पिछी परिवर्तन समारोह में शामिल हुए हैं, जहां जैन साधक अपने हाथ में पिच्छिका रखते हैं। पिच्छिका के बिना 7 कदम से ज्यादा उनका गमन नहीं होता। जहां पिच्छिका के माध्यम से वो जहां बैठते हैं वहां पर परिमार्जन करते हैं, जिन चीजों को ग्रहण करते हैं रखते हैं उनको भी वहां पर परिमार्जन करके उठाते रखते हैं। तो ये पिच्छिका जहां पर मयूर के पंख की होती है और प्रति वर्ष कुंवार कार्तिक के माह में मयूर अपने पंखों को छोड़ता है। जहां एक वर्ष में उनके पंख वहां पर छूटते हैं, इसलिए क्योंकि इस मयूर पंख में इतनी जो सुकोमलता जिसके माध्यम से किसी जीव का घात ना हो, वो 1 बरस तक जो है बरकरार रहती है। उसके बाद में फिर इसकी मृदुता में जो है कमी आ जाती है। इसलिए साधु अपनी पिच्छिका को परिवर्तित कर लेते हैं। जहां मूलाचार में इस पिच्छिका के गुणों के बारे में बतलाया है कि ये रज को ग्रहण नहीं करती, यानी धूल इसमें लग भी जाए तो वो वहां पर थोड़ा सा फटकारो तो वो गिर जाती है। अक्सर जो लोग समझदार मतलब श्रावक होते हैं, वो जब पिच्छिका चौके में महाराज के लिए प्रदान करते हैं तो कई लोग उसको बाहर ले जा करके फटकार देते हैं, तो उसमें धूल वगैरह जो इकट्ठी हो गई हो वहां पर झड़ जाती है। इसी प्रकार से जल भी ये ग्रहण नहीं करती। जल को भी यदि भीग भी जाए, थोड़ा सा फैला दो, पूरा पानी सूख जाता है, उसमें कोई भी क्षति नहीं होती। और ये बड़ी मृदु होती है, जिसके बारे में पहले ही कहा था। और ये सुकुमाल होती है। सुकुमाल का अर्थ क्या होता है कि इसके रेशे इतने कोमल होते हैं कि कभी अपने आंखों में भी यदि कोई पीड़ा हो जाए, जैसे अक्सर होता है बिहार के समय में जब सरसों की खेत में जब वो रहता है, आपके यहाँ पर एक कुछ बोलते हैं छोटा सा उड़ने वाला मोएला, तो वो वहाँ पर मिखुआ बोलते हैं, ऐसा करके जो छोटा सा जीव रहता है, बहुत होते हैं, उड़ते उड़ते अपनी आंखों में चले जाते हैं। तो उस समय में उनको इनके एक जहाँ पर रेशे को निकाल करके उनको सुरक्षित वहाँ पर निकाला जा सकता है, उनका भी जीवन बच जाता है और अपने आंखों में भी कोई पीड़ा नहीं होती। इतना जो है सुकोमल होता है। और साथ साथ में ये लघु यानी हल्की होती है, इसलिए इन गुणों के माध्यम से इनका प्रयोग जो है पिच्छिका के रूप में किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा गृध्र पिच्छाचार्य आचार्य उमा स्वामी जी के लिए कहते हैं। उनको गृध्र पिच्छाचार्य क्यों कहते हैं कि एक बार उनकी पिच्छिका गिर गई या खो गई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। एक बार एक
महाराज जी बता रहे थे कि रात के समय में एक श्वान उस पंखों को समझ करके, जानवर समझ करके उसको उठा करके रात में ले गया। और फिर जब वो वहाँ पर उसको जो है वो वहाँ उसको साथ में वहाँ पर उसके लिए यानी घात करने के लिए प्रयास कर रहा होगा, तो उसकी आवाज़ से जब उनकी नींद खुली तब उनको पता पड़ा कि उनकी पिच्छी को कोई श्वान ले गया। उसने बहुत उसका जो है तहस नहस कर दिया था। बाद में कुछ श्रावक लोगों ने उनको दूसरी पिच्छिका ला करके दी। तो ऐसी स्थितियां जहां बनती हैं उसमें वहां पर जो है उनकी पिच्छिका जो है वहां से उनके पास से दूर हो गई। अब साधु जो है 7 कदम बिना पिच्छिका के गमन नहीं कर सकते, तो उसने उस समय में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने गिद्ध के पिच्छ वहां पर पड़े हुए थे, पंख वहां पर पड़े हुए थे, तो गिद्ध के पंखों को उन्होंने इकट्ठा करके और उसकी पिच्छिका बनाई। वो इससे भी ज्यादा सुकोमल होती है, लेकिन उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, यानी ज्यादा समय तक नहीं चलते। तो जब तक उनके लिए दूसरी पिच्छिका जो मयूर की उपलब्ध नहीं हुई तब तक उन्होंने उसके माध्यम से तात्कालिक व्यवस्था का कार्य किया, और उसके बाद में उनके लिए जो पिच्छिका फिर मयूर की मिल गई। तो इस प्रकार से उस समय में तात्कालिक व्यवस्था की अपेक्षा से उनका नाम गृध्र पिच्छाचार भी पड़ गया। तो ऐसी जो पिच्छिका परिवर्तन यहाँ पर जहाँ साधु के लिए किया जाता है, और हमारे गुरुदेव ने कि जब भी कभी ये संयम का उपकरण है तो संयम का उपकरण कभी भी बोलियों के माध्यम से नहीं, इसमें जो भी संयम ग्रहण करेंगे, आंशिक संयम भी ग्रहण करेंगे, उनके लिए ये पिच्छिका देने लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहले जो है बहुत सारे लोग घर में फॉर्म ले गए, लेकिन बहुत दिनों पहले से जो है फॉर्म ले गए, भूल गए बहुत सारे लोग। अब जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब वो फॉर्म समाप्त हो गए, घर में रखे रह गए बहुत सारे लोगों के। लेकिन फिर भी यहाँ की समाज के हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है लगभग 54 जोड़ों ने यहाँ पर संयम, आंशिक संयम जो है ग्रहण करेंगे। बहुत सारे जो हैं, जिसमें से जो 54 जोड़ों में अधिकतर तो वो हैं जिन्होंने कम से कम अपने जीवन में महीने में 15 दिन जो है ब्रह्मचर्य व्रत का गृहस्थ अवस्था में भी पालन करेंगे। तो ऐसे जो हैं, अब इनमें से 54 जोड़ों में से एक किसी के लिए हमारी पिच्छिका जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक है, लेकिन बाकी जितने भी जोड़े हैं वो सब हमारे लिए पिच्छिका दे सकते हैं। और ये जो है कार्य यहाँ पर अपन अभी संपादित करेंगे। तो साथ साथ में अपन यहाँ जहाँ पर ये कहा था कि पिच्छिका के बिना साधक कार्य नहीं करते, क्योंकि ये अपना धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। जहाँ अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जिसमें गांधी जी ने भी अपने जीवन में बहुत इस धर्म के बारे में विचार करके अपने जीवन में उसको अंगीकार किया था। लेकिन आजकल समय ऐसा परिवर्तित हो रहा है, जहां देखो वहां पर हिंसा का तांडव चल रहा है, जहां देखो युद्ध की विभीषिका जो है लोगों के लिए शांति से जीवन जीने में सहायक नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अहिंसा धर्म जहां पर अपन लोग अपना पालन करते हैं, एक प्रसंग जो गांधी जी के जीवन का है, रात्रि के समय जहां उनके लिए आवाज सुनाई दी, श्वान के छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं वो रात्रि में ठंड के कारण में सो नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज सुनकर के गांधी जी के मन में पीड़ा का भाव जो है उत्पन्न हुआ, और उन्होंने जाकर के उस श्वान को जो है पिल्ले को लेकर के आए और अपने वस्त्रों में उसकी ठंड को दूर करने का प्रयास किया। ऐसा जो करुणा का भाव जो उनके मन में उत्पन्न हुआ। लेकिन आजकल इतना परिवर्तन हो गया। अभी कुछ ही दिनों पहले की एक खबर है कि कहीं पर 2 बहनों ने, जहां उनके आस पड़ोस में छोटे छोटे जो श्वान के बच्चे थे, उनकी आवाज को सुन करके और उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके जिंदा जो है उन पिल्लों को आग लगा दी। ऐसी जो है लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति जो है बढ़ती जा रही है, और इसमें अधिकतर जो है सोशल मीडिया का भी जो है ऐसा कार्य, जिसके माध्यम से लोग इन चीज़ों को जो है शेयर करते हैं, और उसके माध्यम से लोग जो है और इन चीज़ों में आगे आगे
यानी हिंसा में आनंद मनाने की प्रवृत्तियां धीरे धीरे लोगों में बढ़ती जा रही हैं। तो ये धर्म अहिंसा, जहाँ पर अपन अपने जीवन में उस अहिंसा धर्म का पालन करते हैं और उसके माध्यम से दूसरे लोग भी अपने से शिक्षा ले सकते हैं। जब अपने जीवन में यदि अपन उन धर्म का पालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो उसके माध्यम से दूसरे लोग अपने से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए अहिंसा धर्म में जहाँ पर त्रस और स्थावर का, त्रस हिंसा का तो जहाँ पर संकल्प पूर्वक किसी जीव का वध नहीं करते, लेकिन स्थावर में भी अपने लिए, उनके लिए जहाँ 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, जल कायिक जीव होते हैं, उनका भी अपने लिए प्रयोग समुचित करना चाहिए। उनका भी जो अनर्गल जो है प्रयोग बह रहा है, फैल रहा है, और जहाँ पृथ्वी के लिए भी, वनस्पति के लिए भी, वायु कायिक के लिए भी कहीं चल रहे हैं, पंखे तो चल रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति अपनी नहीं होनी चाहिए। बिजली का प्रयोग भी अपने लिए जितना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आपका कोई कार्य चलता नहीं है, उनका आप प्रयोग करें, लेकिन उनका प्रयोग उतना ही करें जितना आवश्यक है। अनावश्यक जो है उसकी बर्बादी ना करें, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सारे जो इंटीरियर के गांव वगैरह होते हैं उनमें बिजली आप लोग यदि उनका प्रयोग कम करेंगे तो फिर वो छोटे छोटे गांव तक पहुंचती है। तो अपने लिए अहिंसा धर्म, जबकि अपने धर्म में जो है सब चीज़ों के लिए यहाँ पर जीवों का घात होता है, उसके माध्यम से वहाँ पर ये स्थावर के जीवों के घात से भी अपने लिए जितना प्रयोग आपके लिए आवश्यक है उसका निषेध भी करें तो आप उससे बच नहीं पाएंगे, लेकिन अपने लिए बिना प्रयोजन के पाप का अर्जन करने से बचना चाहिए। जहाँ 5 पापों के बारे में एक छोटा सा कथानक, जिसमें कि एक कन्या ने किसी महाराज से 5 अणुव्रतों को धारण किया, और वो जब अपने घर पहुंची तो वो जैन नहीं थी, तो उसके कारण में उसके पिता ने कहा कि ये अपने व्रत नहीं है। तो उसने कहा कि महाराज जी ने कहा था कि ये व्रत तुमको यदि तुम्हारे पिता छोड़ने के लिए कहें तो तुम हमारे पास आकर के ही वापिस कर दे। और वो अपने पिता के साथ वो कन्या जाती है, रास्ते में किसी के लिए फांसी चढ़ाई गई थी, तो उस समय में वहां पर वो कहती है कि पिताजी हमने यही तो नियम लिया है कि किसी भी जो है जीव का वध नहीं करना। पिता आप कैसे मना करता, तो कह देता है कि ठीक है तुम भी जो है ये नियम पालन कर लेना, लेकिन बाकी के 4 के लिए तो वापस करने चलते हैं। आगे फिर किसी ने झूठ बोला, तो झूठ बोलने के कारण में उसका जिह्वा छेदन किया गया था। तो अपन ये 5 पापों के बारे में समझने का प्रयास करके और इनसे भी अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजकल जो है छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं और उसमें अपने लिए ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमने कोई गलती की है। तो ये हमारी जो है दृष्टि पापों के प्रति इस प्रकार की परिवर्तित, जबकि इसमें सोशल मीडिया, मोबाइल आदि के माध्यम से ऐसा जहाँ कार्य होता है उसके माध्यम से व्यक्ति छोटी छोटी बातों को अरे ये तो चलता है, टेक इट इजी, इस प्रकार का जो है एटीट्यूड हो जाता है। तो अपन उन पापों के गिरफ्त में धीरे धीरे आते जाते हैं और फिर अपने को वो पाप भी पाप जैसे महसूस नहीं होते। इसी प्रकार से चोरी का जो कार्य है उसमें भी किसी के लिए वहाँ पर जो सजा दी गई थी, आज के ही पेपर में आया है। आजकल मोबाइल पर जो है इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कोई मंत्री के लिए, जहां पर कोई उनके अकाउंटेंट थे, उनके लिए एक मैसेज आया जिसमें डीपी में उनके पुत्र का जो है फोटो लगा हुआ था। 2 करोड़ ट्रांसफर उनके अकाउंटेंट ने उनके लिए, जहां पर जो लोग लूटने वाले बैठे थे, उनको कर दिए। तो ऐसी जो है चोरी की भी घटनाएं आजकल बहुत, मतलब आजकल आप दूसरों के धन को ना चुराएं, ये तो एक मतलब बात अलग हो गई, लेकिन अपने धन की सुरक्षा के लिए भी आपको बहुत जागृत, क्योंकि आजकल ऐसा जो है वातावरण बन गया है जहां पर मंदिरों से जो निकलते हैं उसमें देखो अक्सर जैन समाज की जो है महिलाओं की खबर आती है कि उनकी जो है चेन खींच ली गई। तो ऐसी स्थितियां आजकल बहुत बन रही हैं। इसलिए अपने को चोरी करना भी नहीं है, लेकिन दूसरे चोरों के लिए भी यदि अपन वहां पर इस प्रकार के
आभूषण आदि पहन करके जाएंगे तो अपन उन चोरों को प्रमोट करने वाले हो जाएंगे। जहां पर चोर प्रयोग नाम का जो अतिचार जो है, जिसने व्रत लिया है, अणुव्रतों को धारण किया है, उसमें किसी दूसरे के लिए कि चोरी करने का बता दो किसी के घर में कि कोई बाहर गया हुआ है, वहां पर जो है वह चोर जो है जाकर के चोरी कर ले। लेकिन यदि अपन ऐसे जो है आभूषण आदि पहन करके जाते हैं तो वो भी एक प्रकार से आप चोर के लिए एक रास्ता बता रहे हैं। तो अपने लिए ये भी जो है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और चौथा जो पाप है कुशील, जिसके ऊपर आज जो लोग संयम का जो नियम ले रहे हैं कुछ दिनों का भले ही, लेकिन ये जो है नियम जहां पर एक बार अब्रह्म के कारण में 9 कोटि जीवों का घात होता है। इतने सारे लोग यहाँ पर जो संयम का अनुबंध लेकर के अभी तक उनकी कोई जहां पर उसमें शुरुआत नहीं थी ब्रह्म के प्रति, लेकिन अब इतने सारे जोड़े उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको जो है अपने हृदय से उनकी जो है अनुमोदना भी करना है और साथ साथ में अपने लिए भी कि हमारे जीवन में भी वो कब ऐसा क्षण आए कि जब हम ब्रह्मचर्य के निर्मल आकाश में पूर्णतः उड़ सकें। जहां 2 जो हैं चीजें हैं जिनके माध्यम से अपन इसके उदाहरण को समझ सकते हैं, एक होता है हेलीकॉप्टर और एक होता है हवाई जहाज। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में क्या अंतर है? क्यों भाई, पहले बताया था। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में अंतर केवल इतना है कि हेलीकॉप्टर के लिए रनवे पर दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हेलीकॉप्टर जहां पर है वहीं से ऊपर उड़ जाता है। तो जिन लोगों ने विवाह किया है उन्होंने रनवे को स्वीकार किया है। जिनसे पूर्ण जो है ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाए, उन्होंने एक किसी के साथ में अपना संबंध बना करके, लेकिन वो भी अपने यहाँ पर जिन शासन की ये महानता है कि जो केवल एक में संतुष्ट होकर के पूरे संसार की तरफ जहां अपनी दृष्टि को निर्मल कर लेता है, उसको भी स्वदार संतोष व्रत कहा जाता है। तो अपने लिए पहले कि अपन ने एक में अपनी जो है वासना को सीमित कर लिया और अब इसके बाद में उसमें भी जहां पुत्रोत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है उससे जब निवृत्त हो गए तो अपने लिए उस काम से भी, वासना से भी ऊपर उठने के मार्ग को प्रशस्त करना है। ये भारतीय संस्कृति है जहां पर घर में रह करके भी जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा प्रदान करती है। गांधी जी अपनी पत्नी को बा बोलते थे, कस्तूरबा। बा का अर्थ जो है गुजराती में माँ होता है। तो उन्होंने अपने घर में रह करके और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है एन एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, उन्होंने उसमें लिखा कि मेरा सही जीवन जब मैंने पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तब मेरा सही जीवन प्रारंभ हुआ। वो कहते थे कि वो मुझे थपकी दे करके सुलाती है, मुझे नहलाती है, मुझे खिलाती है, वो मेरी माँ से बढ़कर है। तो ये जो है पवित्र दृष्टि अपनी पत्नी के प्रति जहाँ उत्पन्न हो जाती है, घर में रह करके भी पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन करने वाली जो भारतीय संस्कृति है उसकी ओर दृष्टि अपने लिए इस पिछी परिवर्तन महोत्सव के माध्यम से लेकर के आना चाहिए। और उसके साथ साथ में जहाँ किसी के लिए कुशील के लिए दंड दिया गया था, उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो उस समय में वहाँ पर एक व्यक्ति ने, जहाँ उसके यहाँ पर ऐसा हुआ कि कोई गाय भैंसें उसके खेत में घुस गईं और उसने वहाँ पर हानि कर दी और वो राजा के पास शिकायत करने के लिए पहुंचा। तो राजा ने कहा कि उन गाय भैंसों को तुम अपने अंदर ही बांध लो, तुम्हारी हो गई। तो उसने सोचा ये अच्छा तरीका हो गया। अब वो अपने यहाँ पर अच्छी जोरदार ऐसी फसल तैयार करता और उसके लिए कोई बागड़ नहीं लगाता कि घुस जाए पशु तो अपने हो जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि रानी के जो पशु थे वो उसके खेत में घुस गए और उसने उन सबको बांध लिया। जब राजा को खबर मिली तो राजा ने उसको दंडित किया। तो ये परिग्रह जहां पर जो अपने को सब ओर से बांध लेता है वो परिग्रह नाम का पाप होता है। जहां 4 पापों को तो सारे संसार के लोग पाप स्वीकार करते हैं,
ये केवल जिनेंद्र भगवान की देशना में कि परिग्रह भी पाप होता है, और परिग्रह जो होता है वो परि आसमंतात गृह्णाति बधनाति इति परिग्रह, जो अपने को सब ओर से बांध लेता है। जिस परिग्रह के प्रति आसक्त होकर के व्यक्ति उसके मोह में, जहां पर परिग्रह की परिभाषा के बारे में कि मूर्छा परिग्रह, मूर्छित कर देता है व्यक्ति के लिए, वो परिग्रह होता है। तो उसमें कैसी मूर्छा होती है कि व्यक्ति, एक जिसने कि आईफोन खरीदा, 3-4 महीने अभी सर्विस को हुए थे और उसने बड़े प्रयास के माध्यम से एक आईफोन खरीदा, और जहां अपने गांव के लिए ट्रेन से रात में जा रहा था, 11 बजे के लगभग एक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई थी। पहले का जमाना था कि जब कोई ट्रेन में लोग बैठते थे तो ये देखते थे कि कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है, लेकिन आजकल मोबाइल के जमाने में व्यक्ति के लिए मोबाइल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो मोबाइल को देखने में मशगूल था, और कोई चोर ने वहां पर रेकी करके समझ लिया कि इसके हाथ में अच्छा महंगा फोन आईफोन है, बस इसी को लेकर के जैसे ही ट्रेन चलेगी और लेकर के उतर जाऊंगा, और उसने जैसा प्लान किया वैसा कर दिया। और जैसे ही इसके हाथ से जब वो मोबाइल छूटा तो एकदम बिल्कुल घबरा गया कि अरे मैंने कितने अरमानों से इसको जो है लाया हूं और ये मेरे हाथ से गया। और उस समय में उसकी आसक्ति में वो इतना मूर्छित हो गया था कि ट्रेन से कैसे उतरना है ये भी जो है भूल गया, और उसने सीधी छलांग लगा दी और एक पिलर से जाकर के टकराया। जब तक उसको हॉस्पिटल ले गए तब तक उसने प्राण छोड़ दिए। तो जहां लौकिक जगत में भी कहा कि उस जड़ वस्तु के प्रति यदि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए यदि वो प्रयास करता, उसमें यदि उसके प्राण निकल जाते तो प्रशंसनीय माना जा सकता था, लेकिन जड़ वस्तु के राग के प्रति उसको लौकिक जगत में भी वहां पर प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई, बल्कि यही कहा कि वहां पर उसने जो है बिल्कुल अपनी जैसे बुद्धि को जो वहां पर उसी के साथ में ही खो दिया था। तो ऐसा जो परिग्रह रूपी पाप होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति बंध जाता है अपने लिए, जिनेंद्र भगवान के शासन में इन 5 पापों से ऊपर उठने का मार्ग बतलाया है। और यदि अपन इन 5 पापों का घर में रह करके भी आंशिक जो है त्याग करते हैं तो उसके माध्यम से अपने जीवन में अणुव्रतों का पालन करके और बाद में जब पूरा त्याग करके अपन आगे महाव्रतों के मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे नियम भी लेते हैं तो वो भी आगे चल करके बड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग संयम का जो अनुबंधन कर रहे हैं उसकी जो है यहाँ पर अभी जहाँ पर आप देखेंगे उसके माध्यम से अपन ये पिछी परिवर्तन का कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अभी लोग क्षमा आदि मांग रहे थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से जो विधान अभी संपन्न हुआ है उसमें बहुत अच्छे से दोनों जो प्रतिष्ठाचार्य थे उन्होंने भी बहुत मेहनत से जो कार्य किया, और कोई किसी से कोई अभिनय आदि की कोई बात नहीं, जहाँ कोई भी यानी इस प्रकार का मन में भाव ही नहीं है कि कोई अभिनय हुई है। और वो क्षमा मांग रहे थे, क्षमा मांगना अच्छा है, विनम्रता का गुण अच्छा है, सबको मांगना चाहिए। हम भी जो है सब पूरे जो है अध्यक्ष जी ने मांगी है तो हम भी सारी समाज से क्षमा मांगते हैं, और भी बाहर के लोग भी आए हैं सबसे, क्योंकि हम लोग तो हमेशा जो है प्रतिक्रमण पाठ में खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम न केणवी, सबके प्रति जो है मित्रता का भाव रहना चाहिए। और यहाँ चातुर्मास का जैसे हमने सुबह भी कहा था अब समापन की बेला है, और ये इन्होंने आखिरी में विधान भी रखा, बड़े बहुत जो है भक्ति भावों से और बड़ी शान के साथ में ये विधान किया। और सब चीज़ों में जो देखा जाए तो बहुत अच्छाइयाँ जो हैं जुड़ती गई, जहाँ संगीतकार के लिए भी जिन्होंने प्रयास किया तो वो भी बहुत अच्छा उत्तम मिल गया। फिर जो है
वो पंडित जी भी, जो दीपेश जी आए, उन्होंने भी बहुत कमाल किया। लोग बता रहे थे कि जो है ऐसी सभा बांध लेते हैं जिसके माध्यम से लोग जो है बिल्कुल दत्तचित्त होकर के उसमें आनंद उठाते हैं। और जहाँ लोगों ने पूरी तरह से यानी बिल्कुल फ्री होकर के जहाँ विधान आदि में भी आनंद का लाभ लिया, भोजन आदि के लिए भी कोई किसी के लिए विकल्प नहीं हुआ। कोई कह रहा था कि ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार इतने दिनों तक जो है घर में लोग शांति से रहे, किसी को भोजन आदि की चिंता नहीं हुई। तो ये भी एक अच्छा है धार्मिक, जहाँ पर सामूहिक जब कार्य होते हैं उसमें यदि लोग उसकी चिंता में रहते हैं तो भी जो है कार्य अच्छे से संपादित नहीं हो पाते। तो सबका जो है योगदान रहता है। और इन्होंने अभी कुछ लोगों का यहाँ पर सम्मान किया, उसमें बहुत सारे लोग जो रसोई आदि में ही लगे रहते हैं आगे नहीं आ पाते। वास्तव में हमारे गुरुदेव भी जब बोलते थे कि सबसे पहले उन लोगों को आशीर्वाद है जो कभी भी नज़र में नहीं आते, मतलब जो दूर दूर रहते हैं, मतलब अन्य कामों में लगे रहते हैं, सबसे पहले उनके लिए आशीर्वाद। तो ऐसा जो है सारे कार्यों को सब लोगों ने मिलकर के अच्छे से संपादित किया है। और आप सब लोग भी इस प्रकार के कार्यों में आगे आगे अपनी रुचियों को बढ़ाते हुए, क्योंकि ये कहा हुआ है, जहाँ शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जो समाज होती है वो उत्सव प्रिय होती है। उत्सव प्रिय यानी उत्सव होते रहना चाहिए, नहीं तो समाज सुप्त हो जाती है। बीच बीच में जब भी अपने लिए उत्सव मिलते हैं उसमें अपने लिए उत्सव को बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। उसी बीच में कब किसकी जो है भावना परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता। जो रोज रूटीन का जीवन जीते हैं उसके बीच में अपने लिए कुछ परिवर्तन के लिए इस प्रकार के महोत्सवों को भी करते रहना चाहिए। आप सभी लोग अपने जीवन में अपने अहिंसा धर्म को, और जहाँ जिनेंद्र भगवान की जो शासन में अपन लोग विराजते हैं, सब उसका जो है लाभ लेकर के और अहिंसा धर्म का ऐसा पालन करते हुए कि जिससे कि अपने जीवन से दूसरे लोग भी प्रेरणा लेकर के अपने लिए भी अहिंसा धर्म के प्रति उन्मुख हों। इसी भावना के साथ में बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।